प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। ट्रांसपोर्ट के विभिन्न साधनों में भी आपसी तालमेल का हमेशा से सरकारी पैसे की बर्बादी से, परियोजनाओं में देरी से, भ्रष्टाचार से नफरत करता है। जब वो देखता है कि उसकी गाड़ी कमाई से दिए हुए टैक्स से गरीब का नहीं बल्कि किसी भ्रष्टाचारी का भला हो रहा है, तो उसका खिन्न होना स्वाभाविक है। पैसे की इसी बर्बादी को रोकने के लिए विभागों में, सरकारों में तालमेल को बढ़ाने के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लागू किया गया है। अब चाहे विभिन्न राज्य सरकारें हो, अलग अलग सरकारी विभाग हो, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एजेंसियां हो या इंडस्ट्री के लोग हो, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। पीएम गति शक्ति देश में ट्रांसपोर्ट के अलग अलग माध्यमों को जोड़ने, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के काम को भी गति दे रहा है। आज देश में रिकॉर्ड तेजी से हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, वाटरवे बन रहे हैं, नए पोर्ट बन रहे हैं। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह कि इन्हें अब इस तरह तैयार किया हाईवे बेहतर तरीके से रेलवे स्टेशनों से कनेक्ट हो, रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी हो, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सीमलेस कनेक्टिविटी भी मिले। साथियों, 21वीं सदी में तेजी से आगे बढ़ने के लिए हमें देश के सामर्थ्य का सही इस्तेमाल करना होगा। मैं देश के लोगों को वाटरवेज का उदाहरण भी देना चाहता हूं। एक समय था जब भारत में व्यापार, कारोबार और टूरिज्म के लिए वाटरवेज का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता था। इसलिए कितने ही शहर नदियों के किनारे बसे, नदियों के किनारे इतना औद्योगिक विकास हुआ। लेकिन इस सामर्थ्य को पहले सैकड़ों वर्षों की गुलामी और फिर आजादी के बाद की सरकारी उदासीनता ने तबाह कर दिया। अब भारत अपनी इस जल शक्ति को बढ़ाने पर काम कर रहा है। देश में 100 से ज्यादा वाटरवेज और विकसित किए जा रहे हैं। भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश सरकार के सहयोग से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच वाटरवे लिंक स्थापित करने पर भी काम किया है। मैं आज देश के लोगों को इससे जुड़ी भी एक जानकारी देना चाहता हूं। 13 जनवरी 2023 को काशी से, वाराणसी से एक क्रूज जा रहा है जो 3200 किलोमीटर लंबे वाटरवे से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। ये पूरे विश्व में अपनी तरह का अभूतपूर्व क्रूज होगा। ये भारत में बढ़ते क्रूज टूरिज्म का भी प्रतिबिंब बनेगा। इस तौर पर बंगाल के लोगों को नमन करना चाहता हूं। बंगाल के लोगों में देश की मिट्टी के प्रति जो प्रेम रहा है उसका तो मैं हमेशा कायल रहा हूं। देश के विभिन्न हिस्सों को जानने के लिए, देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण के लिए बंगाल के लोगों में जो उत्साह होता है वो अद्भुत होता है। बहुत से लोग पहला मौका मिलते ही किसी और देश में घूमने निकल जाते हैं, लेकिन बंगाल के लोग हमेशा अपने देश को प्राथमिकता देते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अनेक परियोजनाओं के लिए बंगाल को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
নীতি যে আমরা একটা এরকম একটা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে আমরা বোর্ড করতে পেরেছি, তার উপরে আমাদেরকে মেন কাজ হচ্ছে আমাদের গেস্ট ওয়েলকাম করা, কেটারিংটাকে দেখা। তো আমাদের কোর্স হচ্ছে হসপিটালিটি মনিটর, আর আমরা নতুন জয়েন করেছি এমনিতে। সো এটা একটা গ্রেট অপরচুনিটি যে আমরা এত বড় একটা এক্সপোজার পাচ্ছি। তো এটা একটা ভেরি গুড অপরচুনিটি ফর আস। থ্যাংক ইউ। হচ্ছে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পাস আউট করেছি রিসেন্টলি। সো আমাদের এখানে আইআরসিটিসি রিক্রুট করেছিল। সো এটা একটা আমাদের এটা একটা ডিউটি যে আমরা দেখবো যে ওয়েলবিং অফ দ্য প্যাসেঞ্জার্স অন দ্য বোর্ড অ্যান্ড অল। সো ইটস এ ওভারঅল অপরচুনিটি ফর আস, ইটস এ গুড অপরচুনিটি। ওটা তো আমাদের এখন এখন ব্রেকফাস্টে যেটা আছে বোর্ড করা হচ্ছে। তো মেনলি আমরা ওই পনির পকোড়া অ্যান্ড টি কফি অ্যান্ড হচ্ছে লাইট ব্রেকফাস্ট ওরা প্রোভাইড করছি। আর লাঞ্চের মধ্যে স্যার এমনিতে আমরা স্যান্ডউইচ অ্যান্ড অল, তারপর হচ্ছে টমেটো স্যুপ বেস এইসব দিচ্ছি। তারপরে আপনি বোট করুন, দেখতেই পাবেন। আমরা ওদের পুরো সার্ভিসটা দেওয়া হবে ভালো করেই, যে 11টা স্টেশনে তো এমনিতে তো দাঁড়াচ্ছে। তো আমরা যথাযথ চেষ্টা করছি গরম খাবারটা, এটা মেন প্রায়োরিটি আমাদের গরম খাবারটা প্রোভাইড করা। আর ফার্স্ট ক্লাস সার্ভিস তো অবভিয়াসলি প্রোভাইড করা হবে, কেন কি এটা